प्रारंभ करने जा रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। जैसा कि आपने देखा कि 7वें अध्याय में भगवान अपने हृदय की बात ज्ञान विज्ञान सहित जो कह रहे थे अर्जुन से, उसको उन्हें 8वें अध्याय के बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि अर्जुन ने अपने कुछ प्रश्न उनसे कर लिए। लेकिन 9वें अध्याय में पुनः उन्होंने उन्हीं गूढ़ तत्वों का विस्तार से वर्णन करना प्रारंभ किया और उसकी समाप्ति उन्होंने भगवत परायणता में 9वें अध्याय के अंत में की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि भक्त कौन है, कितने प्रकार के भक्त होते हैं, भक्ति किस प्रकार की जाती है, भक्ति के नियम प्रकार और किस प्रकार भगवत प्राप्ति हो सकती है हर किसी के लिए। लेकिन ये सब कहने के बाद भी उनके मन में कुछ और कहने का भाव रह गया, उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। कारण कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात तो भक्त के सिवाय कोई और सुनने वाला भी नहीं। तो इस प्रकार अर्जुन के पूछे बिना ही वे 10वां अध्याय प्रारंभ कर देते हैं, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन इससे पहले कि हम 10वां अध्याय प्रारंभ करें, हमेशा की तरह एक बार दोहरा लेते हैं पिछले 4 श्लोक। यदि दुष्ट भी भजता अनन्य सुभक्ति को मन में लिए, है ठीक निश्चयवान उसको साधु कहना चाहिए। वह धर्मयुत हो शीघ्र शाश्वत शांति पाता है यही, यह सत्य समझो भक्त मेरा नष्ट होता है नहीं। पाते परम पद पार्थ पाकर आसरा मेरा सभी, जो अड़ रहे हैं पाप गति में वैश्य वनिता शूद्र भी। फिर राज ऋषि पुण्यात्म ब्राह्मण भक्त की क्या बात है, मेरा भजन कर तू दुखद नश्वर जगत में तात है। मुझ में लगा मन भक्त बन कर यजन पूजन वंदना, मुझ में मिलेगा मत परायण युक्त आत्मा को बना। और अब प्रारंभ कर रही हूँ 10वें अध्याय का पहला श्लोक। भूय एव महाबाहो ऋणु में परमं वचः, यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो श्री भगवान बोले अर्जुन से, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचनों को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। तो यहाँ अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर भी विजय की कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते हैं। इसके लिए उनके लिए महाबाहो शब्द का संबोधन आया है और यह संबोधन अर्जुन की श्रेष्ठता का, उपदेश धारण करने की सामर्थ्य का, अधिकार का सूचक है। तो परमम वचः यानी जीव मात्र का कल्याण करने वाले होने से भगवान के वचन परम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ हैं। मात्र संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाली होने से ही गीता विश्व मात्र को प्रिय विश्ववंद्य है। अब वक्ष्यामि हित काम्यया, अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं और अपना हित ही चाहते हैं। अतः भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित के उद्देश्य से परम वचन कहते हैं कि कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य भी कल्याण करने का है। इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण परम हित भरा हुआ है। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। उमा राम सब हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ली गई ये चौपाई। अब दूसरों की वाणी में तो मतभेद रहता है, पर भगवान की वाणी सर्वसम्मत है। भगवान योग में स्थित होकर गीता कह रहे हैं, अर्थात उनके वचन
विशेष कल्याण करने वाले हैं। और भगवान का योग में स्थित होना क्या है? भगवान सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुहृद हैं, पर जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है तब भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं। यही भगवान का योग में स्थित होना है। जैसे बछड़े के सामने आते ही गाय के शरीर में रहने वाला दूध उसके स्तनों में आ जाता है। तो यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया, इन पदों से भगवान यही कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम का भाव है और मेरे भीतर तुम्हारे प्रति हित का भाव है, इसलिए मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान पुनः कहूँगा जो मैंने 7वें और 9वें अध्याय में कहा है। इससे सिद्ध होता है कि 7वां, 9वां और 10वां तीनों अध्यायों में भगवान ने प्राणी मात्र के हित की कामना से अपने हृदय की बात कही है। तो परम वचन के विषय में जिसे मैं आगे कहूँगा, मेरे सिवाय पूरा पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिल सकता। इसका कारण क्या है, इसे भगवान अब अगले श्लोक में बताते हैं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यानी मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ, यानी उनसे भी पहले से हूँ। तो यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान में ऊंचे पद की दृष्टि से महर्षि का नाम। अब इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ। अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। अब उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मुझसे ही प्राप्त किया है। अतः मुझसे प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मुझे पूरी तरह कैसे जान सकते हैं। तो जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मुझसे ही प्रकट हुए हैं, अतः वे मेरे और अपने प्रकट होने के कारणों को नहीं जान सकते। अब कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मुझसे उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से कारण रूप मुझे नहीं जान सकते, प्रत्युत मुझ में लीन हो सकते हैं। अब तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के आदि को, अंत को और वर्तमान यत्ता को, अर्थात भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं, इस मापतौल को नहीं जान सकते, क्योंकि उनके प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों के त्यों थे और उनके लीन होने पर भी भगवान ज्यों के त्यों ही रहेंगे। तो अब पूर्व श्लोक में कहा गया कि देवता और महर्षि लोग भगवान के प्रकट होने को नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताया है। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समत्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। यानी जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जिसने अपने सहित सारे संसार के मालिक भगवान को दृढ़ता से मान लिया है और संसार की क्षण भंगुरता को तत्व से ठीक ठीक जान लिया है, उसका संसार में मैं और मेरापन जो है वो नहीं रहता, प्रत्युत एकमात्र भगवान में ही उसका अपनापन
हो जाता है, तो फिर वह पापों से मुक्त क्यों नहीं होगा। ऐसा मूढ़ता रहित मनुष्य ही भगवान को तत्व से अज, अविनाशी और लोक महेश्वर जानता है और वही सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब उसके क्रियमाण संचित और संपूर्ण कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अब मनुष्य को इस वास्तविकता का अनुभव करने की आवश्यकता है, क्योंकि तोते की तरह सीखा हुआ ज्ञान कभी भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। अब असमूढ़ता क्या है? शरीर किसी के भी साथ कभी नहीं रहता, संसार भी नहीं रहता, कोई भी संसार के साथ कभी नहीं रह सकता, और परमात्मा कभी किसी से अलग नहीं रह सकते, और कोई भी परमात्मा से कभी भी अलग नहीं हो सकता। यह वास्तविकता है। इस वास्तविकता को न जानना ही सम्मूढ़ता है, और इसको यथार्थ जानना ही असम्मूढ़ता है। तो यह असम्मूढ़ता जिसमें रहती है वह मनुष्य असम्मूढ़ कहा जाता है। ऐसा असम्मूढ़ पुरुष मेरे सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार रूप को तत्व से जान लेता है, तो उसे मेरी लीला, रहस्य, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। अब पहले श्लोक में भगवान ने जिस परम वचन को सुनने की आज्ञा दी थी उसको अब आगे के 3 श्लोकों में बताया है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। यानी बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा दुख सुख, उत्पत्ति विनाश, भय अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव जो बताए गए हैं वे मुझसे ही होते हैं। तो यहाँ पे विशेष बात यह है कि साधक संसार को कैसे देखे? ऐसे देखे कि संसार में जो कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि है वह सब भगवान का रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान की ही लीला है। अब भगवान की लीला में बाल कांड भी है, अयोध्या कांड भी है, अरण्य कांड भी है, लंका कांड भी है। अब पुरियों में देखा जाए तो अयोध्या पुरी में भगवान का प्राकट्य है, राजा रानी और प्रजा का वात्सल्य भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी सुनैना और प्रजा के विलक्षण विलक्षण भाव हैं। वे राम जी को दामाद रूप से खिलाते हैं, खेलते हैं, विनोद करते हैं। अब वन में अरण्य कांड में भक्तों का मिलना भी है, राक्षसों का मिलना भी है। लंकापुरी में युद्ध होता है, मार काट होती है, खून की नदियां बहती हैं। इस तरह अलग अलग पुरियों में, अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती हैं। परंतु तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण एक है, और ये सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंग हैं, तथा इन अंगों से रामायण सांगोपांग होती है, संपूर्ण होती है। ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है तो कहीं पर कोई रो रहा है, कहीं पर विद्वत गोष्ठी हो रही है तो कहीं आपस में लड़ाई हो रही है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, आदि आदि जो विविध भांति की चेष्टाएं हो रही हैं वे सब भगवान की ही लीलाएं हैं। अब लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के रूप हैं। इस प्रकार भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि इन सब के मूल में एक परमात्म तत्व ही है।
अब ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति वाले होने से भगवान से अभिन्न है। अतः ये भाव भगवान के ही हुए। तो भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा के संग आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। अब पृथक विधा कहने का तात्पर्य है कि जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें उंगलियां अलग अलग, ऐसे ही भगवान एक ही हैं पर उनसे प्रकट होने वाले भाव अलग अलग हैं। एक ही भगवान में अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ रहते हैं। जैसे इंसान में गुण दुर्गुण सभी विराजमान हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। यानी 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनक आदि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। अब पीछे के 2 श्लोक में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियां बताई। अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां बता रहे हैं, जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत की होने का कारण है। तो पहला महर्षयः सप्त, यानी जो दीर्घ आयु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं, ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं। तो वो हैं मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 ऋषि उपर्युक्त 7 ही गुणों से युक्त हैं। ये 7 ही वेद वेदता हैं, यानी वेदों के जानकार। अब वेदों के आचार्य भी ये माने गए हैं। प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं 7 ऋषियों को यहाँ महर्षि कहा गया है। पूर्वे चत्वारः, यानी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए थे। ये चारों भगवत स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक के रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणी से सदा हरि शरणम का उच्चारण होता रहता है। ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते और सुनते रहते हैं। तीसरे हैं मनवस तथा, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन, यानी एक दिन एक कल्प, कल्प में 14 मनु होते हैं। तो ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वायभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस। सबसे पहले स्वायंभुव, ये मनुओं के नाम हैं, 14 मनु। स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी नाम वाले 14 मनु हैं। ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं। मानसाह जाता, मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है, परंतु यहाँ सप्तर्षि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा गया है, इसीलिए इनको मानसाह जाता कहा गया है। तो इसका कारण है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि ये ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही
सृष्टि रचना के लिए ब्रह्म रूप से प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहें अथवा भगवान के मानस पुत्र कहें तो एक ही बात है। तो मद भावा यानी ये सभी मेरे में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। और ये शाम लोक मिमाह प्रजा यानी संसार में 2 तरह की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द से यानी दीक्षा, मंत्र, उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाली। तो संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। नाद यानी शब्द, सो नादज। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। तो सप्तर्षियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है, परंतु सनकादिकों ने विवाह नहीं किया था, अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके परमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज प्रजा कहलाती है। निवृत्ति परायण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सब उपलक्षण से उनकी ही नादज प्रजा है। तो परिशिष्ट भाव यही है यहाँ पर कि 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से पैदा होने के कारण भगवान से अभिन्न है और सृष्टि के रचयिता हैं। तो आज यही समाप्त करती हूँ, इससे आगे कल, तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।